आज मेरा आयशा से एक सवाल है, सिर्फ वन एंड ओनली सवाल है जो आयशा अगर जवाब देना चाहे तो मर्जी है, नहीं देना चाहे तभी मर्जी। देखते सारे मुझे हैं, ठीक है। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा रहा। नाना इस्लामाबाद जाके आ गया था। जैसे मैंने बोला कि नाना को कोई पानी नहीं पूछा, सलाम दुआ नहीं लिए, तो सब आ गए क्लियर करने के क्यों नहीं सलाम लिया भाई, क्यों नहीं लिया। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। पाकिस्तान में साइबर क्राइम के क्या सूरत हाल है वो मुझे भी पता है। मुझे जब कौसर के रियल हस्बैंड अरशद और इब्राहिम ढोलू के रियल पापा मुस्टंड आमिर ने गाली दिया था, जो बहुत से चैनल्स पे आज भी गालियां पड़ी है, तब मेरी तरफ से कोई बच्चा भी कुछ नहीं बोला, ठीक है। मुझे चाहिए भी नहीं। मैं किसी के मतलब मैं किसी के आसरा नहीं करती कि कोई मुझे बोले कुछ या वाह ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे नहीं चाहिए। तो एज यू नो मैं उनको जानती हूँ, उनके घर जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तो ये साइबर क्राइम के केस ही नहीं रह गया, ठीक है। वैसे सोशल मीडिया पे गाली देना तो साइबर क्राइम के केस है। और मैं जब यहाँ पे पुलिस स्टेशन गई कि ये फलाना बंदा इस जगह पे रहता है, ये देखो मुझे ऐसे ऐसे गालियाँ दे रहा है, वो पुलिस के ड्यूटी ऑफ होने वाला था। उसने बोला मेरा बच्चा, अभी मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, मैं तुम्हारा रिपोर्ट लिख लूंगा और अगला जो बंदा आएगा मुझे नहीं पता कौन आएगा अभी। और वो क्या पता जो दूसरा पार्टी है पहले उसे कॉल करके बोलेगा कि भाई तेरे खिलाफ केस आया है, कि रिपोर्ट आया है, तू मांग आना चाहता है कि बस दफा कर दूं, इतना दे दो दफा हो जाएगा। तो वो बोलता है तुम दौड़ती रह जाओगे, तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि दफा हो गया। दौड़ते तुम्हारा 10 साल 12 साल यहीं लग जाएगा। मैंने बोला तो फिर भाई से भाड़ में जाए। फिर मैंने कोशिश किया उन लोगों को खुद बताने की कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे साइबर क्राइम बहुत स्ट्रिक्ट है। एक लेडी फिजी सिटीजन हो के मेलबर्न नहीं, मेरे ख्याल से न्यू साउथ वेल्स में बैठ के गाली दे रही थी फिजी के लोगों को, आदमियों को, लाइव में। वो आदमियों ने जाके साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया। उसे बताया गया कि तुम आए आके यहाँ पे फलाना जगह एड्रेस करो। वो नहीं गई, तुम्हारा इतना फाइन है, तुम नहीं आई हो। जब वो फाइन भी नहीं भरी और आई भी नहीं, उसे पकड़ के बंद कर दिया गया, बात खत्म है। पकड़ के ला के वहां बंद किया गया जहां से वो बिलोंग कर रही है और जहां के लोगों को हैरेस किया था। तो मैं जब सुना तब मुझे पता चल गया, तो भाई मेरे साथ कौन कौन खेलेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज मैंने बनाया डोल केक, जो कि मेरे बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, जिसे आप सब यूट्यूब पे देखते हो। तो मेरे बच्चों यूट्यूब से देखा दिखा कि मैंने बोला चलो डोल केक बनाते हैं। लेकिन तुम लोग मेरा वीडियो देख के तुम लोग मेरे जैसे ट्राई मत करना, ठीक है। लाइक यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं ना आजकल, तो देख देख के बंदा कुछ भी सीख सकता है। बस तुम लोग मेरा वाला मत सीखना, वरना तुम लोग के हस्बैंड्स भी घोंचू की तरह नंगा हो जाएगा दुनिया की नज़रों में। तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं लोगों के वीडियो देख देख के बहुत कुछ सीखती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो देख के कोई कुछ भी नहीं सीख सकता है। अगर कोई सीखना चाहेगा भी तो बस बैठ के दुपट्टा पहन के रो लेगा, बाद में नंगा सर करके घूमता रहेगा। तो अच्छा है भाई, मुझसे कुछ मत सीखना। तो चलते हैं, हम डोल केक बनाते हैं ना। रोजाना मेरी जो टिंगुंगी है वो डोरा केक बहुत पसंद करती है, क्योंकि उसके अब्बा खर्चे में डोरा केक के बहुत ज़्यादा पैसा दे देवे हैं। तो जितना मर्जी उसे खिलाओ पैसा ख़त्म नहीं होता है। और न्यूट्रेला वगैरह के पैसा बहुत ज़्यादा उसके बाप भेज देता है खर्चे में। जैसे कि आप लोगों को अब पता चल चुका है ना। वो मेरी सिस्टर ने, समीरा ने बताया था कि इजाज से मैं पैसा ऐंठती हूँ, लड़की के नाम पे खर्चे निकलवाती हूँ। तो ये वाला बात कल से तो आप लोग के सामने आ ही गया होगा। तो पैसा ऐंठवाने के बावजूद बावजूद मैं और भी बहुत कुछ करती थी ना। तो वो बेचारा खर्चे भेजता है तो मैं डोरा केक बना बना के खिलाती हूँ। फुल फोकस मुझे टिंगमुंगी पे देना पड़ता है, वरना खर्चे बंद हो जाएंगे। तो माय यूट्यूब फैमिली, मेरी अम्मा को डायबिटीज़ है और मैंने अम्मा को डॉक्टर ने सख्त रोका है सब खाने के लिए। अरे यार, इससे पहले एक बात बता देती हूँ माय यूट्यूब फैमिली, मेरा केक ऐसे चिपक गया था, एकदम उठने के नाम ही नहीं लिया। एकदम कद्दू केक हो गया, जैसे हलवा केक नहीं होता है वो सनला केक हो गया।
तो माय ड्यू टू फैमिली, मैं उस हलवा पे पानी मार मार के छिट्टा कर कर के उसके ऊपर क्रीम कुरूम चपोड़ चपोड़ के मैंने ऐसे क्रीमा क्रीम कर दिया रहा उसे। फिर वो कर भीतर एक नंगी डोल घुसाड़ के सबको खूबे खिलाया, लोग मजे ले लेके खाए। जब मैं नंगी डोल घुसाड़ रही थी मेरे दिमाग में और बहुत कुछ आ रहा था कि साला नंगी डोल के नंगा नंगा कह के सिखाऊंगी मैं। तो यूट्यूब फैमिली तुम लोगों के सामने दिखाने के लिए मैंने जबरन सबको खिलाया, सबके बेड़ा गर्क किया। मैं यूट्यूब फैमिली में डोल के ऊपर जब आइशिंग कर रही थी ना तो मैंने उसकी फराक बनाया था। घोचू भी बस बार बार फराक ही उठा उठा के कहीं खा रहा था। तुम लोग को पता है घोचू जो है ना, मैंने भी उसे मना नहीं किया, मैंने बोला फराक उठा उठा के खा के खूब खा। तो घोचू खा के बैठा था बस एक तो वो हेल्थी, उसके हेल्थ सिचुएशन बड़ा खराब चल रहा है आजकल। और साथ ही साथ मेरी अम्मा का भी, लेकिन मैंने तो कसम खा के रखा है इन दोनों को ऊपर पहुंचा के छोड़ूंगी ना। इसीलिए तो मैं रोज ये सब चीजें बनाती हूँ घर में। माय यूट्यूब फैमिली, कैसा लगा मेरा एक प्यारा सा मजाक जो मैं अपने घर में लोगों के साथ कर रही हूँ? जिस तरह से मैं इधर आके तुम लोगों के साथ खेल रही होती हूँ ना मजाक मजाक में, उसी तरह मैं घर वालों की जिंदगी से भी खेलती रहती हूँ। जब तक मरेंगे नहीं तब तक मेरी जान छूटेगी नहीं। तो मैंने सोचा इनको थोड़ा मीठा मीठा चिपकू चिपकू वाला केक खिला दो। मेरा केक बैठ गया था, एकदम से उठने के नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तब बाद में पता चला कि मैंने चीनी बहुत सारा डाल दिया। राइट, ज्यादा चीनी डालने से केक हुआ बैठ जाता है, और ज्यादा गर्म दूध दूध डालने से भी बैठ जाता है। तो सब चीज का टेम्परेचर चेक करके डाले फिर मुझे पता ही नहीं चला। अम्मा स्कूल पढ़ाई नहीं थी, जैसे स्कूल भेजी घोचू दिख गया। घोचू को देखते देखते बस घोचू पसंद आ गया, और फिर बाद में शादी हुआ तो पता चला तो घोचू है। तो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को पता है ना, मैं आज आप लोग के गुड न्यूज दूंगी, ऐसा न्यूज दूंगी कि आप लोग के बस सोचे। तो माय यूट्यूब फैमिली, गुड न्यूज, अभी अम्मी सो रही है, जब अम्मी उठेगी तो अम्मी को मैं बहुत बड़ा वाला गुड वाला न्यूज दूंगी। तो माय यूट्यूब फैमिली, वाला गुड वाला न्यूज़ देने से पहले ना मैंने बोला कि थोड़ा वीडियो को ड्रैग कर देते हैं, वही कहीं दिखा दिखा के। तो तुम लोग भी बनाना ऐसा वाला बैठा हुआ कहीं जो उठने का नाम कभी ना लेना। तो माय यूट्यूब फैमिली, जब अम्मा उठी है तो मैंने बोला अम्मा अम्मा तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहती थी, लेकिन तू है कि बस जब देखो घोड़ा बेच के सोई होती हो या तो फिर मोबाइल में टंगी होती हो। तो अम्मा तो मोबाइल ऐसे लेके घूम रही है जैसे मरियम नवाज यही है। तो माय यूट्यूब फैमिली, वो मुझे, मेरी एक सिस्टर है, मुझे बहुत पसंद करती है। मैं शुरू से बहुत, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। शुरू से हमारा प्यार अलग लेवल तक के है। तो माय यूट्यूब फैमिली, तुम लोगों को नहीं पता वो मुझसे कितना प्यार करती है। माय यूट्यूब फैमिली, ये मेरी वो सिस्टर है ना जिसने मेरे खूब खूब पोल पट्टियाँ खोली थी। मेरी वो सिस्टर है जिसने मेरा नंगा पुंगा वीडियो देखा है। ये मेरी वो सिस्टर है जिसे पता है कि मैं नंगी पुंगी फोटो उतराती क्यों हूँ। तो इससे बढ़ चढ़ के खास सिस्टर और हो कौन सकती है? सिस्टर नहीं, सिस्टर। तो भाई सिस्टर और कई को उठा के इसके भारी वाला थोपड़ा पे मारते हुए हम चलते हैं और तरफ। आयशा ने क्या बोला कि कोसर के चैनल क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो, जवाब नहीं दिया उसने आके कि क्यों नहीं बन रहा है। हम लोग मांगता रहे सुने आयशा क्या बोलती है कि क्यों नहीं बन रहा। हम लोग को तो पता है क्यों नहीं बन रहा है, वाइफ नहीं है ना। लेकिन आयशा तुमने बात को एंड नहीं किया, प्लीज एंड करो ना, हम लोग वेट कर रहे हैं। बीबी तुम आप लोग जैसे आती है उसी पल देखते हैं धड़ धड़ा के कि शायद आज बताएगी कि कोसर के चैनल क्यों नहीं बना। तुमने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के गया रहा, लौट के कोसर के नाम ही लेना भूल गया। मैंने बोला थोड़ा याद कराते कि कोसर वाला स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आयशा ने ना इजाज वाला स्टोरी बताया ना कोसर वाला बताया, लेकिन इतना गालियां सुनने से शुरू हो गई। आयशा को धमकी मिलने लग गई, आयशा पे केस होगा। तो आयशा मेरी बहन, डरना मत। अगर तुम चाहो तो तुम पूरी दुनिया बदल सकती हो, यहाँ पे पूरा गेम बदल सकती हो, गेम बजा भी सकती हो। तो तुम्हें अल्लाह के वास्ता है तुम वो वाला बात आज हम लोगों के बता दो, काहे नहीं कि जब को सर के फेस टाइम तुम्हार ये वाला बात बताती हूँ। नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी को ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ इन्होंने वो इंशाल्लाह तौबा असगर भाई, तौबा। असगर भाई उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी। वो इंशाल्लाह हर बस चीज तो भाई सेटेलाइट के टावे टूट गए, वो बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम होता होता रुक गए।
तो आयशा मेरी बहन तुम बताओ ना, ये क्या बोल के गिरा तुम्हारा भैया? इला के लिया कर दो, इतने बहुत है। एक ही सवाल है तुमसे, ये तेरा भाई जो है असगर, ये क्या बोल रहा था? इसके पीछे क्या बातें हैं? मेरा एक ही सवाल है आज आयशा से, सिर्फ एक सवाल है आयशा से मेरा बस। तुम्हारा भाई जो ये बात बोल के गिरा, इस बात पे तुम्हारे खानदान में से कोई बच्चा मजाल है आके कोई यहाँ पे कोई बात करे? ये बात ऐसे हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब, वैसे गायब किया गया इसको। तो आयशा आई है ना शेरनी उठ के, तो शेरनी प्लीज अपने भाई के ये वाला बात को क्लियर करो ना, अपने भाई को ही क्लियर कर दो। चलो कम से कम अपने भाई को क्लियर कर दो, तुम्हारी यही जीत हो जाएगी, ये सट्टू की सबसे बड़ी हार हो जाएगी। तो भाई ये वाला बात के बाद में मैं एक बात और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। कुछ कुछ लोग अभी भी मान के बैठे हैं, जो सलमा सपोर्टर्स स्पेशली, कि शादी हुआ है, क्योंकि उन्हें उनकी इस प्यारी सी सलमा ने कभी बताया नहीं ना उनको। उनको बता के रखा रहा कि जब भी बात आई कोसर की तो प्लीज अवॉइड करना। ये मुझे किसी ने साफ साफ बताया कि सलमा ने ये बात हम लोगों को बताया रहा, कि जैसे भी कोसर की बातें आएगी तुम लोगों ने वहां पे सबको हटा देना है, ब्लॉक मार देना, वे बैन कर देना, कमेंट्स डिलीट कर देना लाइवों में। तो ये तो गलत बात है ना। तो सलमा ये वाला बात मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर हक सच रख के बोल रही हूँ, कि मुझे किसी ने सलमा सपोर्टर्स ने ही बताया था कि जब भी बात आती थी कोसर पे, सलमा ने हमेशा हम लोगों को बोला जब भी कोसर पे बात आएगी तुम लोगों को वहां पे ये वाला बात को किसी भी तरह से टालना है। तो जब असगर आके ये वाला बात किया है, उसके बाद में कोई मजाल है इस बात को किया, कोई मजाल है असगर को ट्रोल किया, कोई मजाल है वीडियो बना के बोला कि असगर ने ये बात क्यों किया, कोई खानदान से मजाल है आके बोले कि असगर ने गलत बोला, मजाल है कोई आके बोले कि झूठ बात है। तो फिर भाई इसके बाद में फेक बेबी फेक बेथ फेक डेथ ना, ये तो मैं बहुत पहले बता चुकी थी, असगर तो मेरे बताने के 2 साल बाद आके बताया है। तो जब कोसर के फर्स्ट बेबी बेथ और डेथ वाला तमाशा चला रहा, उसके बाद में घोचू जब कोसर को गांव में फेंक के ऐसे भागा था, लौट के गया ही नहीं, लौट के दुबई शुबई घूम घाम के नाच नूच के रेंग रांग के तब पहुंचा रहा। तब कोई क्यों नहीं ऐसे बातें किया कि खानदान से या कहीं से कोई क्यों नहीं आके बोला कि कोसर के बच्चा मर गए है, कोसर अकेली हो गई है, गोचू को कोसर के पास होना चाहिए, या फिर कोसर को ले जाके अपने साथ रखना चाहिए? किसी ने ये बात को नहीं उठाया, और किसी ने ये बात किया ही नहीं कि घोचू को सर को छोड़ के भागा तो भागा, दुबई तक पहुंच गया, फिर पीछे घूम के देखा ही नहीं है। मुद्दे खत्म हो गए तब फिर 6-7 महीने बाद आके को सर के दर्शन किया, दुबई से लौटाया जब सीधा दुबई भाग गया कि मुझे को सर के साथ रहना ना पड़ जाए। तो भाई कोसर के फेस्ट जो ड्रामा रहा बेबी बेथ और डेथ होकर बाद में कोसर को घोचू गांव में फेंक के जब भागा रहा कराची, और कराची से ऐसे दुबई भागा रहा 3-4 महीने बाद लौटा था, याद है ना? तो इसलिए भागा था कि कहीं हमें कोसर के साथ जाके रह के और दूसरा बेबी नहीं करना पड़ जाए नाटक में। तो यही था वजह घोचू के दुबई जाने की, जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है ना, अब हम लोग उन लोगों को सॉल्व करेंगे। तो घोचू दुबई क्यों गया था? कोसर से दूर भागने के लिए, ठीक हो गया कि अभी मैं यहाँ रहूंगा तो लोग बोलेंगे गांव जाओ, कोसर के बच्चा मरा है, कोसर को अपने गोद में नन्ही मुन्नी बना के प्यार करो, तो फिर ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि कोसर वाइफ नहीं है। तो आयशा तुम आके ये सब बात बताओ ना प्लीज, हम मांगता जाने कि काहे कोसर को छोड़ के गांव में गोचू भाग गिरा दुबई। प्लीज बताओ ना, हम लोग मांगता तुम्हारा मुंह से सुने एकदम से। शेरनी आई है तो शेरनी शिकार करके जाए ना, मतलब खा वा के जाए सबको। ऐसे नहीं कि शेर आया जब तक पता चले शेर आया शेर ही गायब हो जाए। तो आयशा तो खानपुर में रहती है, उसके पास गाड़ी है, उसके हस्बैंड जाए आ सकता है ना, तो वो तो साइबर क्राइम में जा सकती है। साइबर क्राइम में कोई भी जा सकता है और एक्शन भी लिया जा रहा है, पता चला है पाकिस्तान में। लेकिन ये जो सट्टू इंदा पार्टी है ये नहीं जाती है, कोसर के डर से नहीं जाती है। इन्हें पता है हम जिनके भी खिलाफ जाएंगे वो कोसर वाला बात छेड़ेंगे तो हमें तो सबूत देना पड़ेगा। पहले जुनेरा हम उसके खिलाफ है, तो ये इतना बड़ा गड़ा मुर्दा उखाड़ती ही नहीं है, ये ऐसा करती नहीं है। इसके ऑल शी कैन डू इज धमकी दिलाना, धमकी दिलाना, दूसरे रास्ते से लोगों को उठवाना, उनका मोबाइल छीनना और फिर ले जाके बीच रास्ते पे आधा रात को छोड़ देना। यही किया इन लोगों ने बेबो आंटी के साथ। नकली पुलिस, नकली नकली सब कुछ।
तो ये वाला हरकत तुम लोग प्लीज़ मेरे साथ भी कर लो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एटलीस्ट एक मेरी यादें बन जाएगी ना कि पाकिस्तान में मेरे साथ ये सब किया गया था। तो प्लीज़ मैं तो दिल खोल के बोल रही हूँ और बगैर डर से बोल रही हूँ कि कोई मेरे साथ ऐसा करो ना यार। तो आयशा, तुम ये वाला सवालों के जवाब पूछो ना सबसे कि क्यों गोचू भाग गया था दुबई, और अपने भाई को क्लियर कर दो, इतना भारी तमाशा रहा ना। तो तुम ये दो काम कर लोगे, तुम बहुत कामयाब रहोगे। तुम्हें पता नहीं, बस अल्लाह बेहतरीन करे। तुम्हें क्या क्या ये लोग ट्रोल कर रहे नहीं कर रहे, अल्लाह को पता, मुझे तो नहीं पता। वो तो जिसके ऊपर गुजरता है वही जानता है ना। तो भाई ये ड्रमिरा के बहुत सारी वॉइसेस है मेरे पास, बहुत बहुत अनलिमिटेड, बहुत एक से एक सुन सुन के हंसी आती है। लेकिन बात ये, स्टार्टिंग में मैं इतने ग्रुप ऑफ कंपनी की मालकिन हूँ, मैं इतनी पढ़ी हूँ, मेरे पास इतना इतना बहुत चीज़ें हैं भाई, तुम लोग ये सब सुन लो। इतना सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ। तो मैं सुनूँ कैसे? रात में एक चलाई हूँ, मैंने बोला चलो सुनती हूँ ना। जैसे चला गई भैंस पानी में, नींद आ गई भाई, नहीं सुन सकती हूँ मैं इतना लंबा भाषण। तो ये लोग पहले लाइव लाइव खेलत रहे, सबको पता है शरीन कमरान के कोई लिंक है ही नहीं। लाइव लाइव ना करो, ना लाइव लाइव देखो, ना लाइव लाइव सुनो, ना लाइव लाइव वालन के बारे में जानो। मुझे तो पता भी नहीं है अभी कितने चैनल्स लाइव कर रहे हैं, कौन कौन पैनल पे बैठता है, कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किसको हाइट करता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये औरत जब रामी के साथ आता रहा लाइव, तो फिर रामी के वीडियो हम जाके वेरी नेक्स्ट डे उठा लेते रहा, रामी के अनलिस्ट करे से पहले पहले। तो इसके काफ़ी भाषण मेरे पास सेव है। जहाँ जहाँ ये फालतू बकवास करती है ना, वो मैं सेव कर लेती थी। तो वही कुछ मेरे पास आज भी है। तो ये जो रामी साहब है ना, ये इंस्टा पे मेरा फॉलोअर है, आज भी है। और इसने मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, सिस्टर तुम्हारे पास कितना सबूत है सितारा यासीन के खिलाफ, प्लीज़ हमें प्रोवाइड करो। मैंने सारा सबूत इसको प्रोवाइड किया, उसने कुछ किया ही नहीं। फिर मैं समझ गई कि तुम भैया रामी ही हो, बस बातें खत्म है। तो रामी भैया इस बार सारे कल्प्रिट को पकड़ पकड़ के अंदर करो, मुझे भी तो जाना है अंदर भाई साहब, किसी तरह से तो जाऊं मैं, ऐसे ना तो वैसे सही। तो बस मैं बता बोलने के लिए ना बहुत सारी बातें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरा खाना भी बन रहा है, अभी भी मैं तड़के मार के आई हूँ। मैंने बोला चलो, थोड़ा सा वीडियो मेरा बना हुआ था, मैंने बोला चलो इसको एंडिंग करते और आप लोग के लिए डाल ही देते। कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं, तो मैंने बोला चलो वीडियो डाल के फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो भाई गर्मी में कोई खाना खाता नहीं है, स्टिल आज जुमेरात थी, आज पका है तो पक्का, जाहिर सी बात है कल तक खा के ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे घर में खाना कोई खाता नहीं है और ना पकता है, आज पका रहे हैं हम लोग, आज खाने का मन था सबका। तो अल्लाह करे हम लोग शौक से खाए। गर्मी इतना बेहद, एक तो मुहर्रम चल रहा है, नेट ऑन एंड ऑफ रहता है, अल्लाह जाने ये वाला वीडियो आप लोग को कब मिलेगा। जब तक नेट पूरा पूरा अच्छा से नहीं रहेगा मैं नहीं डालूंगी इसको, वरना हमारा चैनल ख़राब हो जाता है। कभी कभी वीडियो भी अनलिस्ट हुए, अरे यार अनलिमिटेड आ जाती है एड्स। तो पैसा भी तो बनाना है यार, पैसा नहीं बनेगा मैं घर कैसे जाऊंगी? वैसे भी तो मैं, ड्रामीरा ने बोला यहाँ बैठी है फिजी जाने के टिकट खरीदने के लिए, भाई टिकट खरीदने के लिए बैठी हूँ। तो तुम लोग भी समझा करो यार, $8,000 बटोरना है यहाँ से अभी। तो $8,000 के लिए मुझे दिन भर में 5-5 वीडियो डालनी पड़ी, उतना टाइम भी तो नहीं है भाई। सोचे पड़ी, एक तरफ टिकट दूसरी तरफ दिन भर। तो अब हम देखते हैं दिन भर गंवाते हैं या टिकट गंवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बस ये मजाक था ड्रामीरा को लगा के। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।